भाई लोग, दिल्ली ने रोर मचा दिया है। राम राम भाई लोग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट सूचना विद सूरज पर। तो दोस्तों, आज था आईपीएल का 5वां मैच जो था दिल्ली और लखनऊ के बीच में, और उससे दिल्ली ने 6 विकेटों से जीत लिया है। भाई साहब, क्या गजब का मैच हुआ भाइयों। बहुत ही बराबर का मुकाबला था भाई। बॉलिंग इसका मेन जीत का जो कारण था वो था बॉलिंग। भाई जिसकी बॉलिंग अच्छी थी वो टीम जीत गई, क्योंकि बैटिंग भाई दोनों टीम के खिलाफ रही। और दिल्ली की तरफ से टॉप स्कोरर रहे समीर रिजवी, जिन्होंने बनाए 47 पर 70 रन। मैच विनिंग पारी, टॉप नॉच पारी, सेंसिबल पारी, इम्प्रेसिव पारी, गजब की पारी थी भाई लोगों। तो बात कर लेते हैं पहले लखनऊ की। भाई दिल्ली ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने आए मिचेल मार्श, ऋषभ पंत। भाई एक हाईलाइट और थी लखनऊ की, भाई ऋषभ पंत ओपन करने आए थे। जब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऋषभ पंत ओपनिंग पे आएंगे। हाँ, उनके पोजीशन पर सवाल था कि ऋषभ पंत कहाँ खेलेंगे, 4 पे खेलेंगे, 5 पे खेलेंगे या 6 पे डाउन द ऑर्डर आएंगे। लेकिन भाई ऋषभ पंत ने सबको चौंका दिया और ओपन करने आए और अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हो गए। मिचेल मार्श ने एक स्ट्रेट ड्राइव लगाने की कोशिश की और वो मुकेश चौधरी के हाथ पे लगी और बॉल जाकर स्टंप पे लग गई। तो इस तरीके से अनफॉर्चुनेट तरीके से ऋषभ पंत आउट हो गए। उन्होंने बनाए थे 9 बॉल पे 7 रन। मिचेल मार्श ने 38 पे 35 रन की पारी खेली। भाई दिल्ली के कोई भी लखनऊ की कोई भी बल्लेबाज आज अपना पारी खेल नहीं पाए, कोई भी टिक के नहीं खेल पाया। जो आए गए। भाई लखनऊ की दिल्ली की टॉप नॉच बॉलिंग थी आज। चाहे मुकेश चौधरी हो, चाहे वो टी नटराजन हो, अक्षर पटेल हो, कुलदीप यादव हो, सब ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। भाई ज़बरदस्त बॉलिंग थी पूरा। दोनों मैच, चाहे वो दिल्ली का हो या लखनऊ का, पूरा बॉलिंग फ्रेंडली मैच था भाई, बॉलिंग फ्रेंडली। हाँ, पॉजिटिव ये था दिल्ली के लिए कि समीर रिजवी चल गए और दिल्ली जीत गई, वरना लखनऊ ने मैच फंसा दिया था। तो भाई हम बात कर रहे थे लखनऊ के स्कोर कार्ड की। एडम मार्करम ने 8 बॉल पे 11 मारे और आयुष बदूनी ने 3। भाई एडम मार्करम ने अक्षर पटेल को एक स्ट्रेट पे छक्का मारा और अगले बॉल पर अक्षर पटेल ने उन्हें बोल्ड कर दिया। भाई मिडिल स्टंप ही छटक गई। एडम मार्करम चलते बने, आयुष बदूनी आए और गए, 3 पे 0 बनाए। निकोलस पूरन, भाई निकोलस पूरन को लुंगी अडगनी ने ऐसा स्लोवर रन डाला, कटर था शायद, स्लोवर कटर था कि भाई वो समझ ही नहीं पाया कि बॉल अंदर घुसा कैसे और स्टंप उखड़ गया। निकोलस पूरन जो बहुत ही डेंजरस बैट्समैन थे, उन्हें भी दिल्ली ने जल्दी आउट कर दिया और इसका बहुत ही फ़ायदा दिल्ली को हुआ। भाई निकोलस पूरन एक ऐसा बल्लेबाज है, ये तबाही है। अगर ये टिक जाता तो भाई साहब फिर चाहे जैसी पिच हो, बॉल बाउंड्री के बाहर ही नज़र आती है फिर। और स्पिन को तो इतना अच्छा खेलता है बंदा कि क्या ही बताया जाए। इसको रोकना नामुमकिन हो जाता दिल्ली के लिए। लेकिन निकोलस पूरन को भी अक्षर पटेल ने लुंगी एंड ने जल्दी से आउट कर दिया। अब्दुल समद और शहबाज अहमद के बीच में थोड़ी पार्टनरशिप हुई। अब्दुल समद ने 25 पे 36 मारे और शहबाज अहमद ने 16 पे 15। और भाई अब्दुल समद और शहबाज अहमद के बीच में 26 बॉल पे 33 रन की साझेदारी हुई। ये शायद नीचे से आके साझेदारी थी जो लखनऊ के लिए बहुत ही ज़रूरी था। अब्दुल समद ने सेंसिबल बैटिंग की, अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाए, डेथ ओवर का इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन अब्दुल समद काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अगर जो 20 ओवर खेल जाते तो शायद दिल्ली 170-160 तक 160 65 तो लखनऊ बना ही सकती थी। और अगर जितना रन खड़ा करे तो शायद दिल्ली मुश्किल में पड़ सकती थी। तो भाइयों, फिर उसके बाद में एक साझेदारी हुई थी मिचेल मार्श के बीच में। मिचेल मार्श और ऋषभ एडम मार्करम के बीच 17 पे 29। फिर मिचेल मार्श ने फिर जब विकेट गिरने लगे, मिचेल मार्श थोड़ा संभल के खेलने लगे थे, लेकिन मिचेल मार्श भी चलते बने, वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। 28 पे 35 बनाए और उनको भी आउट कर दिया कुलदीप यादव ने। भाई साहब कुलदीप यादव गजब की बॉलिंग किए
और भाई इन सब के कंट्रीब्यूशन से एलएसजी केवल 141 रन बना पाई, पूरे 18.4 ओवर खेले, ऑल आउट हो गए, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 10 विकेट के नुकसान पर एलएसजी ने केवल 141 रन का टारगेट दिया। भाई साहब ऋषभ पंत ओपनिंग आए, इससे फ़र्क पड़ा एलएसजी को। ये तो आज के एक मैच से हम बता नहीं सकते कि जो ऋषभ पंत ने डिसीजन लिया है कि मैं ओपन करने जाऊंगा, टॉप ऑर्डर में खेलूंगा, ये डिसीजन कितना फ़ायदेमंद होता है एलएसजी के लिए, ये तो आने वाले मैचों में पता चलेगा। अभी तो एक ही मैच हुआ है तो उससे हम जज नहीं कर सकते कि ये डिसीजन ऋषभ पंत ने अच्छा लिया या गलत डिसीजन लिया है। तो आने वाले मैच में देखेंगे कि ये डिसीजन क्या काम करता है। भाई लखनऊ की तरफ से भी छोटी छोटी पारियां सबने खेली, कोई भी वो वाव टाइप पारी नहीं खेली जैसा समीर रिजवी ने खेला। एक भी पारी अगर जो आ जाती तो शायद दिल्ली 160-165 पहुंच जाती। भाई ऊपर से ना कोई चला, अब्दुल समद चल रहे थे, वो भी 17वें ओवर में आउट हो गए और जबकि वो चार्ज करना स्टार्ट कर दिए थे फिर भी। और इन सब के बदौलत एलएसजी 141 रन ही बना पाई पूरे 10 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली की तरफ से भाई बॉलिंग टॉप नॉच हुई है, ना तो एलएसजी का पावर प्ले बेहतर था ना ही लखनऊ का। तो भाई मैं पावर प्ले बता देता हूँ एलएसजी का जो पावर प्ले था वो 6 ओवर में 48 रन था, 6 ओवर में 48 था। और वहीं पे आप इनका दिल्ली का भी जो पावर प्ले था वो भाई 6 ओवर में 33 रन था। भैया ये था दिल्ली का और 4 विकेट दिल्ली के गिर गए थे। दिल्ली के पावर प्ले में 4 विकेट गिर गए थे, वहीं एलएसजी के पावर प्ले में केवल 3 ही विकेट गिरे थे। लेकिन एलएसजी के विकेट लगातार इंटरवल पर गिरते रहे और जो दिल्ली के विकेट था वो 4 विकेट गिरे और वही 4 विकेट लास्ट तक भी रह गए। उसके बाद विकेट गिरा ही नहीं। ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी ने क्या गजब की पारी खेली है, क्या गजब की साझेदारी रही दोनों के बीच में। भाई साहब लाजवाब सेंसिबल पारी, इंप्रेसिव पारी। समीर रिजवी पूरे मैच का हाईलाइट समीर रिजवी थे। भाई समीर रिजवी का ये पूरे जो लखनऊ का पूरा मैदान है यही वो खेल के बड़े हुए, पूरा मैच का कोना कोना डायमेंशन सब कुछ समीर रिजवी को पता था। शायद ये उनके लिए प्लस पॉइंट था क्योंकि मेरठ की तरफ से शायद यूपी T20 में मेरठ के कप्तान हैं और उनकी तरफ से खेलते हैं। भाई गजब की पारी खेली आज, देख के मजा आ गया। दिल्ली को ये बंदा हार के मुंह से निकाल के ले गया था। भाई आए तो स्लो खेल रहे थे तो बाद में फिर पूरे स्लो खेले और फिर एक ओवर लेके आए साथ। एक मिनट बता रहा भाई, ओवर शहबाज अहमद का शायद था भाई, शहबाज अहमद, हाँ भाई 10वां ओवर था जिसमें शहबाज अहमद ने बॉलिंग की, उसी में समीर रिजवी ने चार्ज किया। और शहबाज अहमद सोचे कि भाई इतना स्लो चल रहा है मैच, लखनऊ के इतने फैंस आए हैं, छक्के चौके लग नहीं रहे हैं, तो थोड़ा मैं ये समीर रिजवी की हेल्प कर देता हूँ, लोगों का भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा। वहीं से समीर रिजवी ने चार्ज करना स्टार्ट किया। भाई साहब उसके बाद ये बंदा रुका नहीं, मारता ही गया। फिर उसके बाद में नौरकिया को भी मारा, फिर लास्ट में जाके मोहसिन को भी मारा। भाई साहब गजब की बल्लेबाजी थी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के और बैट्समैन के बाद। केएल राहुल एक पहले बॉल पे आउट हो गए जिसे उन्होंने चलता बनाया। मोहम्मद शमी ने पहले बॉल पर आउट कर दिया। पथुम निशंका वो भी बंदा आया था पहले ओवर में, आउट हुआ चौथे ओवर में। भाई तब तक वो नॉन स्ट्राइक पे रह गया, तब तक केवल उसने 3 बॉलिंग खेले थे। चौथा खेला, 5वें पे वो ऊपर कैच उठा, ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा, गजब के कैच पकड़ा भाई ऋषभ पंत ने पीछे भागते हुए। वो सारे कैच आसान होते नहीं है विकेट कीपर के लिए, लेकिन मस्त कैच था, ऋषभ पंत ने अच्छा कैच पकड़ा। उसके बाद नीतीश राणा 17 पे 15 नीतीश राणा ने बनाए, उनको आउट किया मोहसिन खान ने। भाई मोहसिन खान ने एक ही ओवर में नीतीश राणा को आउट किया, मोहसिन खान ने। प्रिंस यादव ने एक ही ओवर, प्रिंस यादव डालने आए एक ही ओवर में पथुम निशंका को और अक्षर पटेल को एक ही ओवर में चलता बना दिया। वहीं मैच फंस गया था भाई, वहाँ मैच लखनऊ के पूरे हाथ में आ गया था क्योंकि दिल्ली के पावर प्ले में ही 26 रन पे 4 विकेट गिर गए थे।
हाँ भाई 26 रन पे 4 विकेट गिर गए थे दिल्ली के। फिर आते हैं समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स आए। समीर रिजवी ट्रिस्टन ने पहले पारी को संभाला, बहुत सेंसिबल तरीके से खेले, शायद 12 बॉल पे 8 रन बना के समीर रिजवी खेल रहे थे। फिर वहाँ शहबाज अहमद आए, उन्होंने उनको बोला कि भैया इतना धीरे क्यों खेल रहे हो, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करता हूँ। उन्होंने बॉल डाली और फिर समीर रिजवी ने ठक ठक चौके लगाए भाई, 3 चौका लगाया। एक बॉल डाली, उन्हें शॉर्ट था, बॉल उठा के पीछे मार दिया। दूसरी बॉल भी शॉर्ट थी, वो उठा के अपने लेग साइड पे मारा, और एक था थोड़ा वो लेफ्ट पे थोड़ा फेंके और वहाँ से वो कट लग के चौका चला गया। तो भाई उनके ओवर में 16 रन आए थे, जहाँ ओवर में 6, 7, 5 रन आ रहे थे, वहाँ वो ओवर उनके दिल्ली के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। 16 रन दिए शहबाज अहमद ने। उसके बाद में फिर उसके बाद तो कोई फिर इन दोनों ने पलट के देखा भी नहीं उसके। और मैं बता दूं समीर रिजवी और उसके बीच में समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ने 76 बॉल पर 119 रन की पार्टनरशिप की। भैया लाजवाब बैटिंग की दोनों ने सेंसिबल बैटिंग की भाई साहब। इन्हीं की बदौलत दिल्ली जीत पाई, वरना दिल्ली भी फंस गई थी भाई। दोनों ओवर का बॉलिंग गजब था भैया, मज़ा आ गया। जब भाई मैच में बॉलर इन्वॉल्व रहते हैं, बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं भाई साहब, मज़ा ही आता है भाई। उसमें मज़ा नहीं आता जहाँ फैंस का एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन एक समय पे ऐसा लगता है कि यार मज़ा नहीं आया, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से डिसाइड, ऐसा लगता है कि डिसाइडेड हैं। कोई 2 बैट्समैन चल जाते हैं, कोई 220 मार देता है, फिर आके 2 बैट्समैन जिता के चले जाते हैं भाई, उसमें मज़ा ही नहीं आता। बॉलर एकदम बस ऐसा होता है कि आ रहा, बॉल फेंक रहा, फिर बॉल बाउंड्री पर, फील्डर ला के फिर बॉलर को बॉल दे रहा, फिर फेंका, फिर बैट्समैन ने बाउंड्री पे मारा भाई, यही सब चलता रहता है। लेकिन 2 मैच भाई, पिछला मैच था जीटी और पंजाब का, वो भी गजब का मैच हुआ। बॉलिंग इन्वॉल्व थी मैच में और लग रहा था कि मैच कहीं भी जा सकता है, वो भी मज़ेदार था। और आज का मैच तो काफ़ी मज़ेदार था। जैसे ही पावर प्ले में शुरुआत में लखनऊ ने अपने विकेट खोए, दिल्ली ने अच्छी गेंदबाजी करके लखनऊ के विकेट लिए, सेम वैसे ही मोहम्मद शमी, मोहसिन खान और प्रिंस यादव ने भी कमर तोड़ दी थी भाई दिल्ली की। 26 बॉल पे 4 विकेट गिरा दिए थे। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था, दिल्ली की तरफ से कोई समीर रिजवी जैसा पारी नहीं खेल पाया। एक अब्दुल समद थे जिन्होंने शायद 35 पे 39 बनाए, 25 पे 35 रन बनाए थे। उनके अलावा मिचेल मार्श ने ऊपर से 32-35 रन मारे थे। हाँ, मिचेल मार्श भाई 28 पे 35 उन्होंने मारा था, अब्दुल समद ने 25 पे 26 मारा था। बस इतने सबसे लखनऊ की सबसे बड़ी पारी यही 2 लोग की थी, बाकी सब 8, 7, 16, 17 यही सब बना के चले गए। डेथ ओवर में अब्दुल समद भी आउट हो गए, जिससे ये हाल हुआ कि दिल्ली पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और केवल 141 रन का टारगेट मिला। भाई साहब दिल्ली की तरफ से मुकेश कुमार ने 3 ओवर में 17 रन दिए, 0 विकेट, 5.7 की इकॉनमी। लुंगी एनगीडी पूरे 4 ओवर भी नहीं डाले, 27 रन दिए, 3 विकेट लिए, 7.4 की इकॉनमी। अक्षर पटेल ने 3 ओवर डाले, 17 रन दिए, 1 विकेट। टी नटराजन ने 4 ओवर 29 रन, 3 भाई साहब टी नटराजन, जिस बंदे को मैं जानता हूँ जब ये SRH में खेलता था, क्या यॉर्कर मारता भाई। तीनों फेज का बॉलर है मेरे हिसाब से भाई। पावर प्ले में डाल लेता है, मिडिल ओवर में भी डाल लेता है, लास्ट में यॉर्कर, डेथ ओवर में यॉर्कर भी इसके पास भाई। गजब के टैलेंट है, गजब का खिलाड़ी है। हाँ, पिछले बार थोड़ा चोटिल थे, 1 साल खेल नहीं पाए थे, लेकिन भाई पहला मैच था इनका और पहले मैच में ही गजब का परफॉर्मेंस दिया भाई। टी नटराजन ने मोहम्मद शमी को लास्ट में आउट किया, अब्दुल समद को आउट किया और आयुष बदोनी को। भाई साहब आयुष बदोनी भी इंपॉर्टेंट विकेट था, जिसे 0 पे आउट चलता कर दिया। अब्दुल समद भाई ये डेंजरस बनते जा रहे थे और 1 ओवर में ये छक्के चौके लगा चुके थे। जब डेथ ओवर शायद 16 या 15 ओवर था उसमें, और ये भाई दिल्ली जो है वो थोड़ा अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। वहीं नटराजन ने अब्दुल समद ने एक सीधा शॉट मारा और वो सीधा जाके डेविड मिलर के हाथ में कैच हो गया और अब्दुल समद की पारी वहीं समाप्त हो गई। उसका हाल ये हुआ कि दिल्ली 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 18.4 ओवर में दिल्ली आउट हो गई। 10 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। उसके बाद में कुलदीप यादव ने दिल्ली की तरफ से 4 ओवर डाले, 31 रन लिए, 2 विकेट। भाई साहब कुलदीप यादव क्या दिलेर बॉलर है भाई।
फ्लाइट, तो ये बॉलर फ्लाइट देने से डरता ही नहीं है भाई। आप मारो कोई बात नहीं, मैं तो आपको ऐसे ही डालूंगा, बिल्कुल आंख के नीचे देता भाई साहब कि आप मारिए छक्के। प्लान के तहत भाई, एक होता ना कि इस बैटर जो है वो स्पिन को मारते हुए आउट होता है, और ये बंदा स्पिन बैटर को अपने स्पिन के प्लान से आउट करता है भाई। बिल्कुल दिलेर बॉलर, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं कुलदीप यादव, बहुत ही कमाल के बॉलर हैं। मुझे लगता है कि दुनिया के ये कुछ खास स्पिनरों में से एक हैं अभी के समय में भाई। गजब के बॉलर है, बंदा दिलेर है, डरता नहीं फ्लाइट देने से। भाई आप मार रहे हो, मारो, मैं बॉल को फ्लाइट दूंगा, चाहे वो ऑफ पे हो या आपके मुंह के सीधा नीचे, कि आप मारो। उसके बाद विप्रेस निगम भाई 1 ओवर डाले, उन्होंने 1 ओवर डाले और 8 रन दिए, कोई भी विकेट नहीं मिला भाई साहब। विप्रेस निगम के का केवल इकोनॉमी ही 8 की है, बाकी सब 5-7 5-7 5-7। अब आप सोच सकते हैं इकोनॉमी देख के कि क्या मस्त बॉलिंग हुई है दिल्ली की तरफ से। और ऐसे ही बॉलिंग भाई लखनऊ की तरफ से भी हुई है। दोनों टीम की बॉलिंग जो है टॉप नॉच थी, बस दोनों की टीम में बस समीर रिजवी का अंतर था। उसमें समीर रिजवी जैसा कोई पारी नहीं खेला, और दिल्ली में समीर रिजवी ने मैच विनिंग पारी खेल दी। पहले विकेट गिरे थे, संभाला, फिर थोड़ा सा पहले खुद संभले, टीम को संभाला, क्योंकि सामने विकेट गिर रहे थे। ट्रिस्टन सब ने उनका भरपूर साथ दिया। उसके बाद में भाई साहब अहमद जो आए थे, शहबाज अहमद ने उनके ओवर से चार्ज करना स्टार्ट किया। उसके बाद समीर रिजवी रुके नहीं, धड़ाधड़ ख़त्म किया, और लास्ट में जाके छक्के मारकर वो मैच को ख़त्म कर दिया भाई। लखनऊ की तरफ से मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 28 रन दिए, 1 विकेट भाई। मोहम्मद शमी, पता नहीं लोग क्यों क्रिटिसाइज करते हैं कि फिटनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई साहब एक बार भाई उसका रिकॉर्ड तो देखो T20 का, गजब के बॉलर हैं। मुझे लगता है कि उन्हें T20 टीम में होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मानता हूँ भाई अर्शदीप अच्छे बॉलर हैं, विकेट भी लेते हैं, और शायद T20 में सबसे ज़्यादा विकेट वो अर्शदीप सिंह ले चुके हैं। लेकिन भाई वो रन भी तो देते हैं, वाइड इतना ज़्यादा डालते हैं। अब्दुल और मोहम्मद शमी भाई गजब के बॉलर हैं। बुमराह के साथ इनका जो तालमेल बैठता है, और इनको दोनों के साथ भी देख के मज़ा आ जाता है भाई। मुझे लगता है कि BCCI को, इंडियन टीम को आने वाला जो वर्ल्ड कप 2027 का, उसमें मोहम्मद शमी को रखना ही चाहिए। गजब के फिटनेस हैं जो बंदा भाई, ये जो होम से, चाहे सैयद मुश्ताक अली हो, रणजी हो, सारे मुकाबले खेलते हैं, सारे मैच खेलते हैं होम सीजन के। और भाई अगर जो बंदा रणजी खेल रहा है भाई, उसमें तो लंबे लंबे ओवर फेंकने होते हैं, तो इससे आप लोग सोच सकते हैं कि बंदा किस लेवल का फिटनेस मेंटेन करके चल रहा है भाई। अभी भी इनकी बॉलिंग में वही धार है, वही तेज है भाई साहब। लेंथ सीम से डालते हैं, सीम को पकड़ के रखते हैं, और गजब की बॉलिंग करते हैं भाई। उनके बारे में क्या ही कोई बात करेगा। मोहम्मद शमी ने 4 ओवर दिए, 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 7 की इकोनॉमी थी। प्रिंस यादव ने 3 ओवर डाले और 20 रन दिए। प्रिंस यादव ने पहले प्रथम निशंका को आउट किया, उसके बाद में अक्षर पटेल और प्रथम निशंका को एक ही ओवर में चलता किया, जिससे दिल्ली फंस गई थी। फिर मोहसिन खान ने 4 ओवर में केवल 19 रन दिए भाई। मोहसिन खान ने 4 ओवर में केवल 19 रन दिए। जब वो बॉलिंग करने में, मोहसिन खान के आपको वो बता देता हूँ ओवर, मोहसिन खान ने क्या गजब का ओवर डाला भाई। मोहसिन खान 9वां 8वां पता भाई, चौथा ओवर मोहसिन खान चौथा ओवर करने आए, और वहाँ पे नीतीश राणा को आउट कर दिया। और रन कितना दिया, लेग बाई से केवल 3 रन मिले। उसके बाद मोहसिन खान ने छठा ओवर डालने आए, उसमें केवल 3 रन आए, एक लेग बाई का, एक दुक्की, बाकी कोई रन नहीं दिया। फिर मोहसिन खान ने 12वां ओवर डाला, 1 वाइड और 3 रन। 12वें ओवर मोहसिन खान के 4 रन। तो भाई मोहसिन खान ने 3 ओवर डाले थे, एक में मोहसिन खान के 1 ओवर में, पहला जो मोहसिन खान चौथा ओवर डाले वहाँ 3 रन, फिर मोहसिन खान 7वां ओवर डालने आए, वहाँ दिए 7 रन। उसके बाद में मोहसिन खान छठा ओवर डालने आए, वहाँ दिए 3 रन। फिर मोहसिन खान आए 12वां ओवर डालने, वहाँ दिए 4 रन।
उसके बाद भाई साहब मोहसिन खान 16वें ओवर में मोहसिन खान को समीर रिजवी ने एक छक्का एक चौका मारा जिसमें आए 13 रन। तो भाई मोहसिन खान के 16वां ओवर में केवल डबल डिजिट में नंबर आए, वरना किसी में 3 है, किसी में 4 है, जिसमें से 2 लेग बाई हैं, किसी में 1 वाइट है, ऐसे रन थे भाई। वही जाके 16वें ओवर में रिजवी ने थोड़ा चार्ज किया तो वहाँ जाके वो 13 रन दिए। भाई गजब का बॉलिंग किए हैं मोहसिन खान ने। भाई साहब मस्त साइज सीम से डाल रहे थे, स्लो रन का इस्तेमाल कर रहे थे, कटर भी दे रहे थे और गजब बॉलिंग की भाई मोहसिन खान ने लखनऊ की तरफ से। ऑनिक नॉर्थ किया भाई, इनको कौन समझाए भाई, ये जिस स्पीड पे बॉल डालते हैं उसी स्पीड से इनकी बॉल जाती भी है। इनको ऐसा लगता है वेरिएशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं पता है। भाई इंटरनेशनल बॉलर हैं, देख रहे हैं कि समी स्लो रन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ लुंगी एंड स्टीम से स्लो रन का इस्तेमाल किया, कटर डाले। यहाँ मोहसिन खान उनके टीम में, उन्हीं की टीम में मोहम्मद शमी, फिर भी भाई ये बंदा पेस पे पेस दिए जा रहा है और ज़बरदस्त धुलाई हुई है इनकी। भाई ऑनिक नॉर्टजे जो हैं वो 4 ओवर में 39 रन दिए, 9 के इकॉनमी में से कोई भी विकेट नहीं था। सबसे महंगे बॉलर थे शहजाद अहमद, वो जो 1 ओवर में 16 रन दिए, जिसमें वही समीर रिजवी ने इनकी ठुकाई की। उसके बाद ये नज़र नहीं आए और फिर एडन मार्करम ने वही लास्ट में ओवर करने आए, 1 में 13 दिया ये। और उसके बाद अब्दुल समद जब भाई जीत गए मैच, जब 10 बॉल पे या 12 बॉल पे 3 रन चाहिए था, तो वहाँ पंत ने कहा भाई आप भी बहती गंगा में हाथ धो लो, तो वहाँ तो अब्दुल समद ने 1 बॉल कराए। तो भाई ये था आज के मैच का लेखा जोखा भाई। कल है कोलकाता नाइट राइडर्स और एसआरएच के बीच। मुझे लगता है कल का मुकाबला जो है वो हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा भाई साहब, क्योंकि दोनों की टीम के जो ओपनर हैं वो तबाही हैं। अजिंक्य रहाणे भी फॉर्म में है, फिनेलन भाई कैसा खेलता है आपको पता ही है, और सनराइजर्स हैदराबाद ट्रेविस हेड पिछले मैच में चले रहे थे, अब से एक तरह भी चले नहीं थे। तो मुझे लगता है कल के मैच में दोनों चलेंगे और भाई साहब फिर से वही 250-270 इस बोर्ड पे लगा हुआ नज़र आएगा। तो भाई आज के वीडियो यहीं तक, बाकी मिलेंगे कल आपको सनराइजर्स और कलकत्ता के मैच के रिव्यू के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भाई वीडियो में कुछ कमी हो तो भाई माफ़ करें, धीरे धीरे नया है, अभी धीरे धीरे सीखूँगा तो उसके बाद मैं प्रोग्रेस भी करूँगा, इम्प्रोवाइज़ भी करूँगा। भाई थोड़ा बहुत हेल्प माफ़ करना। भाई मिलते हैं हमारे कल के वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू एंड जय।